Bismillahirrahmanirrahim. Professor Saeed Ahmed from Admire College of Science and Commerce. Today I am going to deliver the lecture on the topic of least cost combination of factor of production for the BCom part 1. Topic discussion में concept of isocont कर देंगे, concept of an isocost line and least cost use of inputs factors. Next है physical इनका relationship बताएंगे, use of multiple inputs. This lecture will refer to situations where we have multiple variable inputs. पहले हमने पढ़ा था सिंगल वेरिएबल, अब हम मोर देन सिंगल वेरिएबल या टू वेरिएबल की बात करेंगे या मल्टीपल की बात करेंगे, लेबर, मशीनरी, रेंटल, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशंस एटसेट्रा. तो इसमें यूज ऑफ मल्टीपल इनपुट्स क्या हैं कि आवर जनरल सिंगल इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन लुक लाइक द फॉलोइंग कि आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, एनर्जी एटसेट्रा होता है. ये वाले फिक्स होते हैं, ये वाला वेरिएबल होता है. तो ये हमने पहले पढ़ा है. अब लेट्स एक्सटेंड दिस टू इनपुट्स फैक्टर. अब इसको हम इनपुट्स में लेके जाते हैं. तो टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, लेबर एंड कैपिटल दोनों वेरिएबल हैं, लैंड एंड एनर्जी और एटसेट्रा हमारी फिक्स हैं. तो इसमें हमारे पास आइसोकांट बन रहा है. आइसोकांट कर्व यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ प्रोड्यूसर बाय यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. क्योंकि हमने लेबर और कैपिटल लिया है, एक साइड ये एक्स एक्सिस पर लेबर शो किया है, इधर हमने कैपिटल शो किया है. तो इस कॉम्बिनेशन के तहत देखें आउटपुट इज आइडेंटिकल अलोंग एन आइसोकांट एंड डिफरेंट अक्रॉस आइसोकांट्स. ये जो फर्स्ट आइसोकांट कर्व बना है तो इस पर जो आउटपुट है हमारी 10 यूनिट्स है, इस पर हमारी 20 है. तो ये फैक्टर बढ़ेंगे तो हमारी इनपुट बढ़ेगी तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो यहाँ जी पॉइंट है, जी पॉइंट से नीचे चलते जाएं तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एच तक जाते हैं. तो जैसे जैसे हम लेबर इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, कैपिटल इनपुट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. लेकिन हमारी आउटपुट जो है हर कॉम्बिनेशन पर, जिसमें हम कहते हैं ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द प्रोड्यूसर. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसी को कि स्लोप ऑफ एन आइसोकांट is referred as the marginal rate of technical substitution, MRTS. The value of the MRTS in our example is given. MRTS is equal to change in capital over change in labor. यहाँ स्लैश आएगा, ये ओवर आ जाएगा. Provides a quantitative measure of the changes in input used as one moves along a particular isocant curve. तो नेक्स्ट हमारे पास स्लोप ऑफ एन आइसोकांट. देखें यहाँ पे हम स्लोप इसका मेजर कर रहे हैं टेंजेंट के जरिए. ये के स्टार, ये लेबर स्टार, ये हमारी लेबर है, ये हमारा कैपिटल है. तो स्लोप का फार्मूला मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है. आउटपुट रिमेन अनचेंज अलॉन्ग द आइसोकांट. द डिक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम डिक्रीजिंग लेबर मस्ट बी आइडेंटिकल टू द इंक्रीजिंग इन आउटपुट फ्रॉम एडिंग कैपिटल एज यू मूव अलॉन्ग एन आइसोकांट कर्व. नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो इधर भी हमारे पास वही वाला पहले वाला सिस्टम है जिसमें जी से हम यहाँ ये ब्लू लाइंस में शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लेबर में 1 से 2 इजाफा कर रहे हैं तो कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो ये चेंजिंग के बारे में बता रहे हैं. जैसे जैसे हम हायर IQ पर जाएंगे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा. तो इधर इसकी MRTS के बारे में बताया जा रहा है कि 8 से 4 तक जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 यूनिट्स का है, -4 एंड डिवाइडेड बाय इधर जो चेंज आ रहा है 1 एंड 2 1. अगर इसको डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारे पास -4 आता है. तो इसका ट्रेंड नेगेटिव स्लोप होता है. जी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें आइसोकांट फॉर कैपिटल एंड लेबर. अब कैपिटल और लेबर के लिए उसके उलट बात देख रहे हैं. व्हाट इज द स्लोप ओवर रेंज बी. अब रेंज बी में स्लोप हम देख रहे हैं कि हम यहाँ रेंज बी में हमारे पास ये जो चेंज आ रहा है 4 से 3 ये, और इधर 3 से 2 ये -1 और 1. तो रिजल्ट हमारे पास -1, यहाँ भी स्लोप नेगेटिव ही होगा. नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो इधर हमारे पास आप रेंज सी में देख रहे हैं. रेंज सी में जब जाते हैं तो ये जो ग्रीन की हुई हैं 6 to 7, यहाँ जो चेंज आ रहा है चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल. तो ये चेंज इन कैपिटल 0.5 है और चेंज इन लेबर 1 है. जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा. MRTS फॉल होती चली जाएगी. स्लोप ऑफ एन आइसोकांट सिंस द MRTS इज द स्लोप ऑफ द आइसोकांट, द MRTS typically changes as you move along as a particular isocant. MRTS become less negative as shown above as you move डाउन एन आइसोकांट. लेस टू होती है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है. इंट्रोड्यूसिंग इनपुट प्राइस. अब इनपुट की बात करते हैं. इनपुट में हम देखते हैं आइसोकास्ट लाइन. लेट अज्यूम वी हैव द फॉलोइंग वेज रेट इज $10 per hour, कैपिटल रेंटल रेट इज $100 per hour. So what are the combinations of labor and capital that can be purchased for $1,000? Let's introduce the isocost line. कि हम कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, अगली स्लाइड पर ही चलेंगे, कि एक प्रोड्यूसर है जिसके पास $1,000 हैं
वो कैपिटल मैक्सिमम कितना खरीद सकता है अगर हमारे पास $100 का 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 ओवर 100 तो 10 यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम 10 आवर्स पर लेबर के हिसाब से कितने 100 लेबर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इन दोनों को मिलाने से, ये मैक्सिमम हाइट्स है, इन दोनों को मिलाने से हमें एक लाइन हासिल होगी। इसी लाइन को हम कास्ट लाइन कहेंगे। इस लाइन के ऊपर कहीं भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो यहाँ भी बना सकते हैं, यूं भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे, आपकी कास्ट कांस्टेंट रहेगी, बराबर खर्च होगी। जो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसके बाद, प्लॉटिंग द आइसोकास्ट लाइन, हाउ कैन वी डिफाइन द इक्वेशन ऑफ दिस आइसोकास्ट लाइन। गिवन अ $1000 टोटल कास्ट, वी हैव 1000 प्राइस ऑफ K इंटू एक्स कैपिटल, प्राइस ऑफ L मल्टीप्लाई बाय लेबर, ये मल्टीप्लाई बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय लेबर, प्राइस ऑफ लेबर के साथ उसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें। तो कैपिटल हमारे पास कितना है, देखें 1000 प्राइस ऑफ इंटू प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर इंटू प्राइस ऑफ कैपिटल, माइनस करके इधर कॉमन मल्टीप्लाई बाय लेबर कर लिया। सो स्लोप ऑफ एन आइसोकास्ट इन आवर एग्जांपल इज जनरेटेड बाय स्लोप इक्वल टू -PL डिवाइडेड बाय ओवर PK। सो द नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू इनपुट्स, तो इसकी प्राइस रेशो बनती है। इसमें ये शिफ्ट भी हो सकती है अगर हमारे पास कास्ट में इजाफा हो जाए, जैसा कि पहले हमने सपोज किया था कि हमारे पास $1000 है, अगर वो $2000 हो जाए, अगर वो $500 हो जाए, तो जब $500 होंगे तो लोग कास्ट कम हो जाएगी, हाफ कर देंगे, और कास्ट को डबल कर देंगे तो 1000 से 2000, तो लाइन हमारी ऊपर ये अपवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है, डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है। नेक्स्ट, तो प्लॉटिंग द आइसोकास्ट लाइन, अब अगर हम कहें कि लेबर सस्ती हो जाए, प्राइस ऑफ लेबर चेंज हो जाए, तो उससे ये रोटेट करेगी कि ये इनवर्ड रोटेशन भी है, आउटवर्ड रोटेशन भी है। कि अगर आपकी पहले ये 100 और 10 के दरमियान लाइन बन रही थी ओरिजिनल, अगर प्राइस ऑफ लेबर $10 से कम होकर $20 हो जाए तो हम यहाँ पर कम मजदूर परचेज कर सकेंगे, हायर कर सकेंगे। इसी तरह से अगर प्राइस ऑफ लेबर कम होकर $5 हो जाए तो हम 200 लेबर हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह कैपिटल में चेंज आ सकता है, कैपिटल को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो कैपिटल की प्राइस को कम करेंगे तो बाहर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स फैक्टर्स, इसमें हमारे पास आ रहा है कि कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, जहाँ इन दोनों स्लोप बराबर हो जाएंगे, ए पर नहीं बनेगा क्योंकि ए पर कास्ट ज़्यादा है, हमारी कास्ट, हम क्या चाहते हैं कि कास्ट कम से कम, आउटपुट मैक्सिमम, तो वो बी पॉइंट पर हो रही है। बी पॉइंट पर दोनों के स्लोप्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो जब दोनों स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे आइसोकांट का और कास्ट लाइन का, तो वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा, वो हमारा लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट उसमें देखते हैं लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल to produce a certain output level occurs where the isocast line is a tangent to the isocant. Lowest possible cost for producing that level of output represented by that isocant. This tangency point implies the slope of the isocant equal to slope of that isocast curve. मैंने पहले भी पीछे डायग्राम में यही बात बताई है कि दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं, वही हमारा इनपुट का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है लीस्ट कास्ट डिसीजन रूल क्या होगा। डिसीजन रूल में when the slope of the isocast equal to slope of the isocant and the isocast is just tangent to the isocant, इसमें हम देखते हैं माइनस MPPK डिवाइडेड बाय MPPL, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये आइसोकांट का स्लोप होता है। ये प्राइस ऑफ K ओवर प्राइस ऑफ लेबर, ये हमारा आइसोकास्ट लाइन का स्लोप होता है। जब दोनों स्लोप बराबर होते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट ये देखें MPPL ओवर PL इक्वल टू MPPK ओवर PK, ये क्या MP पर डॉलर स्पेंट ऑन कैपिटल, MP पर डॉलर स्पेंट ऑन लेबर, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ है द अबव डिसीजन रूल होल्ड्स फॉर आर वेरिएबल इनपुट, यानी हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे हैं। MPP ऑफ 1 फैक्टर इनपुट, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, जितने भी फैक्टर होंगे तो उनके ऊपर जो एक्सपेंस हो रहा है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन रूल बन जाता है। इसमें हमारे पास है लीस्ट कास्ट इनपुट चॉइसेस फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट, कि हम चाहते ही हैं कि हमारी 100 यूनिट ऑफ आउटपुट ही रहे। तो फिर क्या होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम सिर्फ इसी G पॉइंट पर होगा कि हम 7 यूनिट कैपिटल के ले रहे हैं, 60 यूनिट लेबर के ले रहे हैं। तो ये हमारे पास है कि पॉइंट G रिप्रेजेंट 7 आवर्स ऑफ कैपिटल एंड 60 आवर्स ऑफ लेबर। वेज रेट इज $10 पर आवर एंड रेंटल रेट इज $100 पर आवर एट G कास्ट इज। अब अगर G पर कास्ट बनाए तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 1300 बनती है। तो यहाँ पर कास्ट हमारी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। हमारे पास जो कास्ट है वो 1000 है जी। नेक्स्ट में कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशन आइसोकास्ट लाइन 1300 है, तो हमारे पास 1300 डिवाइड बाई 10 130, ये हमारे पास क्या निकलता है, वेज रेट B रिप्रेजेंट था, ये B पॉइंट पर आ जाते हैं। तो B पॉइंट पर ये 130 हमारी आउटपुट होगी। हम सिर्फ लेबर के जरिए लेबर इनपुट कर रहे हैं, कैपिटल इनपुट नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
तो कैपिटल रेंट रेट इज $100, ए स्टार रिप्रेजेंट 13 आवर्स ऑफ कैपिटल। अगर हम ए स्टार पर आते हैं तो यहां पर हम लेबर इनपुट नहीं कर रहे, सिर्फ हम कैपिटल इनपुट कर रहे हैं, तो कैपिटल पर भी 1300 स्पेंड हो रहे हैं, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम जो है हमारा जी पर ही रहेगा, ना तो ए पर हो सकता है ना ही बी पर हो सकता है। तो उसमें हम लेबर लगा रहे होते हैं, कैपिटल नहीं, वो कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जी पर होगा, वो हमारा शो करेगा कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट है। थैंक यू वेरी मच।